हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम मिड कैप निफ्टी के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ पर जैसे कि आप जानते हैं मंडे को इसकी एक्सपायरी है और साथ में आपकी बैंकर्स की एक्सपायरी भी है। तो इन दोनों इंडेक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कुछ, कि आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्या हमारे लेवल्स होना चाहिए और क्या यहाँ पर चार्ट का प्रिडिक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सब कुछ हम यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, लेवल, साथ साथ जितना भी हमसे पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर हम चार्ट के माध्यम से आपको कुछ न कुछ यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, यहाँ पर देखिए आपका जो मिड कैप निफ्टी का चार्ट है वो अभी 1 घंटे का टाइम फ्रेम में यहाँ पर ओपन है। समझिएगा, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मैंने क्यों ओपन किया। अगर मैं यहाँ पर इसको सिर्फ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन कर दूंगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या दिखेगा, आपको जो प्रीवियस चार्ट है ना वो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, आपको लेटेस्ट टाइम का चार्ट यहाँ पर दिख रहा है, बस हो गया। यहाँ पर अब आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे बताइए? कुछ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो कभी भी अगर आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट देखें तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करते हैं तो आप मिनिमम 1 घंटे का चार्ट यहाँ पर लीजिए। जब आप 1 घंटे का चार्ट लेंगे तो यहाँ पर आपकी जो प्रीवियस स्टोरी थी वो आपका यहाँ पर मतलब चार्ट के माध्यम से आपको पता चल जाएगी कि हाँ यहाँ पर किस तरह से प्रीवियस कामकाज किया गया था और किस तरह से मार्केट अभी नेक्स्ट मतलब फर्दर मूवमेंट करने वाला है। तो अगर आप यहाँ पर प्रीवियस देखते हैं तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अगर इस जगह से देखते हैं, यहाँ पर आपकी मिड कैप निफ्टी की क्लोजिंग आई थी आप 12,173। ठीक है, 12,173 में आपकी मिड कैप निफ्टी के राउंड में यहाँ पर क्लोजिंग आई है, जो कि एक यूं कह सकते हैं कि अच्छा मतलब मोमेंट था नीचे की तरफ का, जो हमको एक उम्मीद थी कि मार्केट में एक गिरावट जरूरी है। ठीक है, वो आपको यहाँ पर गिरावट मिली। ओके, अब यहाँ पर मार्केट रुकी थी। अगर आप यहाँ पर प्रीवियस देखते हैं, इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहीं पर पिछली बार भी मार्केट आपकी आई थी, जहाँ भी एक बहुत अच्छी एक गिरावट मिली थी। अगर प्रीवियस भी देखते हैं आप तो भाई यहाँ से इस जगह आपकी मार्केट में सेलिंग इस जगह से इधर हुई थी उस दिन, और मार्केट आपकी यहाँ तक आई। यहाँ पर इसने हैमर कैंडल बनाया और हैमर कैंडल बनाकर फिर फर्दर ऊपर गई थी। इसके प्रीवियस अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर से गिरावट किया था, फिर यहाँ से कंटिन्यू बाइंग आई थी, फिर यहाँ से सेलिंग आई थी। तो इसी तरह से अगर आप इस यहाँ तक जाते हैं तो आपको सेम वही लेवल यहाँ पर देखने को मिलता है, ये जो आपकी यहाँ पर सपोर्ट है। क्लियर है? तो आपको क्या हुआ, ये तो यहाँ पर पता चल गया कि भाई जितनी बार मार्केट यहाँ पर आ रही है उतनी बार इस मार्केट में यहाँ से बाइंग एक्टिविटी हो रही है। पहला तो आपको ये क्लियर हो गया। अब वीडियो सुनने से पहले यहाँ से बहुत से लोग ये सोच रहे हैं यार बाहर की तो मार्केट डाउन हो गई, बाहर की तो मार्केट क्रैश हो गई, तो इंडियन मार्केट क्रैश हो जाएगी। अरे भैया पहले सुन तो लो पूरी बात, इसके बाद जो सोचना होगा सोच लेना। मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैं ना ही यूएस की मार्केट आपकी देखता, ना ही मैं एसजीएक्स निफ्टी देखता, मैं मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ मतलब है मेरे इस चार्ट से, ये मेरा चार्ट क्या बोल रहा है, क्या मेरे सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहा है, क्या मेरे रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर रहा है। जिस तरह से मार्केट यहाँ पर काम करेगी मैं उसी तरह से काम करूँगा। मुझे कोई न्यूज़ से मतलब नहीं, कोई किसी से मतलब नहीं, सिंपल बात समझिएगा। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो ना करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आपको खुद पता है कि जो दिन भर आप वहाँ टीवी देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो उसमें से आप कितना ट्रेड लेते हैं और कितना आप वहाँ पर प्रॉफिट कर रहे हैं, वो आपको भली भांति यहाँ पर पता होगा। ठीक है, तो मेरा मतलब ये कि अगर आपका ये वाला सपोर्ट एरिया है जो कि एक स्ट्रांग सपोर्ट इसको आप बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, किसी भी रीजन से, चाहे आप यहाँ पर चार्ट के रीजन से समझिए, चाहे आप यूँ कह सकते हैं कि 1 2 3 4, जब ये चौथी बार इस तरह से कोई भी चार्ट का इधर से आपका ब्रेकडाउन करता है तो चौथी बार में ये एक अच्छा ब्रेकडाउन माना जाता है। ये आप यूँ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि आप यहाँ पर क्या करिए, सबसे पहले तो एक यहाँ पर रेंज बनाइए। रेंज बनाने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर रेक्टेंगल उठाइए। रेक्टेंगल उठा करके ये जो एरिया है आपकी, ये सीधी सी बात है, आपका ये क्या बन गया, यहाँ पर आपका सपोर्ट जोन बन गया है। ये समझ रहे हैं, ये आपका सिंपल एक सपोर्ट जोन बन गया, ये तो आपको पता चल गया। अब जब यहाँ पर सपोर्ट जोन आपको पता चल गया तो यहाँ पर ये देखिए कि प्रीवियस, चूंकि इस जगह से लेकर के यहाँ तक तो आपको यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है इस कैंडल के अलावा। यहाँ पर इस कैंडल में दिखा था, यहाँ पर मार्केट में बाइंग आई थी, इसके बाद एक बहुत बड़ी यहाँ पर कैंडल बनी थी। इसके बाद ये फर्दर आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से गिरावट आई थी, फिर मार्केट में बाइंग आई। इसका मतलब क्या है, देखिए सिंपल बात है कि ये जो एरिया है ये आपकी एक बाइंग जोन एरिया है, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये एरिया कौन सी आ रही है, अगर आप यहाँ पर फिर छोटा चार्ट करते हैं तो आपका जो ये लेवल आ रहा है यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो 12,000 और 11,900 का आपका आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12,009 मतलब ये आप यूँ कह सकते हैं कि 12,000 एक एरिया ऐसा है जो आपका यहाँ से वापस बाइंग जोन एरिया बन सकता है। तो क्या करना चाहिए हमको इसके अंदर,
अब देखिए ऊपर का एक बार हमने जब नीचे का सपोर्ट लिया तो ऊपर का रेजिस्टेंस भी हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर रेक्टेंगल में जाएंगे और ये जो आपका यहाँ से था ना, ये हमारा रेजिस्टेंस था। और ये रेजिस्टेंस क्यों है, अगर आप यहाँ पर देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं दोस्त, तो ये जिस तरह से आपका यहाँ पर रेंज में मार्केट चली थी, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बार बार ले रही थी, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन किया तो ये सपोर्ट बना, फिर मार्केट ऊपर गई। अब यहाँ से आप खुद देखिए कि इसका क्या किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दिया। तो जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया तो इसका मतलब अब ये इसका क्या करेगा, रेजिस्टेंस बनेगा आगे के लिए। तो यहाँ पर जब ये आपने गतिविधि देख लिया तो इसका मतलब आपको ये तो कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो आपका 12,300 में है और जो आपका सपोर्ट है वो 12,000 आपका 180 में है। ये तो आपको ये कन्फर्म हो चुका है। तो यहाँ से लेकर के आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो आपका गैप है वो लगभग यहाँ से 100 से 120 पॉइंट का आपका गैप है। इसका मतलब आप यूँ बोल सकते हैं कि अगर कल के दिन मतलब मंडे के दिन यहाँ पर अगर मार्केट इस एरिया में खुलती है, इस एरिया में खुल करके इसका सपोर्ट लेती है, ध्यान में रखिएगा, अगर ये एक मान लीजिए कि 12,150 के आसपास मान लीजिए कि आपका मिड कैप निफ्टी खुलता है, इसका सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर के यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ पर एक बार सीई की ट्राई करें। आपका जो लेवल है यहाँ तक आपको टारगेट देखने को मिलेगा, अराउंड आपका 70 से 80 पॉइंट का टारगेट आपको यहाँ पर एक बार मिल सकता है। बट ये आपका ध्यान रखना चाहिए कि ये आपका एक बार रेजिस्टेंस का काम क्यों करेगा। उसका रीज़न देखिएगा कि यहाँ से मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग आई है, यहाँ से पहली सेलिंग आई थी, इसके बाद यहाँ पर जिनका कुछ रह गया था उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, इसके बाद दोबारा यहाँ से सेलिंग आई, फिर यहाँ सेलिंग आकर के कंटिन्यू जा करके नीचे गिरी। इसका मतलब इस जगह तक तो आपका लगभग मार्केट वापस आनी चाहिए यहाँ पर, फिर भले यहाँ से मार्केट गिर करके फिर वापस यहाँ से इस तरह से चली जाए, ठीक। और ये कब आएगी, उस जगह तक जब आपकी मार्केट यहाँ पर खुलेगी तब। चलिए, तो ये हो गया आपका नीचे का। इसके बाद अब चलते हैं यहीं ऊपर में। तो देखिए ऊपर मान लीजिए हो सकता है थोड़ा बहुत आपको गैप अप खुलने को देखने को अगर मिलती है, मान लीजिए इसके इधर कहीं, तो ये जो आपका एरिया है देखिए ये आपका सेलिंग एरिया ही होगा, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस यहाँ पर सेलिंग आ रही है। तो ये आपको सबसे पहले कंसीडर यही करना है कि जब तक आपका 12,400 के ऊपर नहीं चली जाती मिड कैप निफ्टी, तब तक आपको सेलिंग में ही ध्यान देना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब बात ये आएगी कि अगर मार्केट मान लीजिए इधर खुल करके यहाँ से जा करके पहला सपोर्ट ले, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट करे, फिर इसका ब्रेकआउट करे, तो फिर आपको टारगेट बढ़िया बड़े बड़े देखने को ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। बट ये है इसका रीज़न, देखिए यहाँ से खुल करके कंसोलिडेट ऊपर जाके यहाँ पर रुकना चाहिए और रुक करके फिर इसका ब्रेकआउट करना चाहिए। तभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं मार्केट क्या किया, यहाँ से गई, यहाँ से धावड़ धबड़ करके फिर फर्दर नीचे गिर गई, वो आपकी गिरावट में काउंट होगी, ठीक है। अब इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में चलेंगे, तो थोड़ा सा 5 और 15 मिनट के चार्ट में अब आपको यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा अच्छा यहाँ पर नज़र आने लगेगा। देखिए हुआ ना, तो आपको मैंने क्यों यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया था, अब आपको पता चल गया ना ये रेजिस्टेंस हमारा क्यों बना था। क्योंकि मार्केट यहाँ से जब गिरावट की तो मार्केट यहाँ से गई थी, यहाँ पर नहीं क्रॉस कर पाई, बायर नहीं ऊपर ले जा पाई, इसका मतलब ये अब आपका रेजिस्टेंस छोटा सा है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर आते हैं सेम आपका गैप अप गैप डाउन के केस में। देखिए अगर तो मार्केट आपका बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है और जब तक इसके नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट आपका मान लीजिए 12,100 के नीचे बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट अगर जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हो, आपको ये देखना है कि मार्केट वापस आकर के इस एरिया का सपोर्ट ले, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यू मार्केट डाउन जाएगा, ऐसा बहुत मुश्किल है। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न सिर्फ ये है कि यहाँ पर पुट बायर, यहाँ पर पुट बायर, यहाँ पर पुट बायर, यहाँ पर पुट बायर, या आप यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर सेलर को प्रॉफिट, यहाँ पर सेलर को प्रॉफिट, सेलर को प्रॉफिट, सेलर को प्रॉफिट। तो ऐसा मार्केट कभी करती नहीं है कि आपको कंटिन्यू सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट देती जाएगी। मार्केट क्या कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट एक बार रिकवरी करने की जरूर कोशिश करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। तो जब रिकवरी करने की यहाँ पर कोशिश करे मार्केट, इस तरह से कुछ रिकवरी करे, इस एरिया में जब मार्केट आपकी आती है, यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर रिटेल मतलब गिरने की कोशिश करती है, तो यहाँ पर आपको पुट बाई करना चाहिए। समझ रहे हैं आप, इधर मार्केट यहाँ चली जाए, इस जगह से अगर आपको लगे कि हाँ यहाँ पर गिरी, तो पुट बाई करना है। लेकिन मार्केट मेरे दोस्त अगर आपकी कंटिन्यू यहाँ पर खुल गई, यहाँ पर खुल गई, कंटिन्यू नीचे जा रही, तो थोड़ा सा आप अवॉइड करें। कब तक, जब तक आपका 11,900 के नीचे नहीं जाती तब तक। क्योंकि मार्केट अगर आपकी खुलेगी ही मान लो नीचे, इतना नीचे, तो फिर मार्केट तो सिंपल बात है ना भाई कि यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए, यहाँ से सपोर्ट लेनी चाहिए। क्योंकि मार्केट आपकी जहाँ पर क्लोजिंग दिया है आपका 12,173 में दिया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्या होगा, बहुत बड़ा होगा तो गैप डाउन आपका 100 पॉइंट का गैप डाउन हो सकता है। 100 पॉइंट का गैप डाउन होने का मतलब ये कि आपका लगभग 12,000 के ऊपर ही मार्केट खुलेगी। तो 12,000 के ऊपर अगर आपकी यहाँ पर मिड कैप निफ्टी खुले यहाँ पर, तो देखिए आपको थोड़ा सा वेट करने बनता है।
क्योंकि 12,000 के ऊपर खुलने का मतलब एक बार ये है कि 12,000 तो एक आपका साइकोलॉजिकल लेवल होगा। इसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर जा सकती है। यहाँ पर अगर आपको एक्टिविटी मिले पुट की तो फिर आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपको देखिए गैप डाउन के केस में इस तरह से गेम करना है। अब आती बात गैप अप के केस में, तो गैप अप मान लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग दे तो गैप अप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा गैप अप मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मतलब लगभग 100 पॉइंट का आपका गैप अप भी हो सकता है। तो गैप अप के केस में क्या करेंगे, अगर मार्केट आपके गैप अप खुल करके यहाँ पर अटकती है तब भी हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। यहाँ पर हम पुट बाई करेंगे कब, जब ये 12,300 तक के नीचे रहती तब हम यहाँ पर पुट बाई के बारे में सोचेंगे। हाँ, ये किसी भी टाइम आपकी अगर ये 12,300 के ऊपर ब्रेकआउट करके यहाँ पर रुके थोड़ी देर तो फिर बड़े भाई आपका यहाँ पर 200 पॉइंट का ऊपर का मोमेंट फिर आपको मिलेगा। कितना, आपका ये वाला जो यहाँ पर आपकी सेलिंग एक्टिविटी हुई थी ना, फिर यहाँ तक मार्केट आपकी जाने की कोशिश करेगी और इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लेगी और फिर देखा जाएगा कि इनका स्टॉप लॉस लेकर के क्या मार्केट इस जगह से वापस गिरती है या यहाँ पर रुक करके फिर फर्दर ऊपर चली जाती है, समझ रहे हैं। बट अगर इसके ऊपर गई मार्केट तो यह ध्यान में रखिएगा कि मार्केट आपके ऊपर जाने की कोशिश करेगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक बैठना है, बट एटलीस्ट आप यहाँ पर 50 से 70 पॉइंट तो आप यहाँ पर कैप्चर कर ही सकते हैं। और अगर आप मिड कैप का 50 से 70 पॉइंट लेते हैं तो आपका एक अच्छा यहाँ पर मतलब ऑप्शन में भी आपको एक अच्छा यहाँ पर प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इस तरह से ट्रेड। अब यहाँ पर एक आती है लॉजिकली ट्रेड। देखिए लॉजिकली ट्रेड का मतलब ये समझ सकते हैं आप कि मान लीजिए कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है यार मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे करें क्या ना करें। आप देखिए एक काम कर सकते हैं, अगर आप इंडेक्स का यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं, यहाँ पर आपका कोई ज़्यादा यहाँ पर बड़ा प्राइस नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, चूँकि कल मंडे का मूड माहौल और ट्यूसडे का मूड माहौल थोड़ा सा अलग ही रहेगा, क्योंकि कुछ बजट का भी इम्पैक्ट आपको पड़ सकता है। तो अगर आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं तो एक काम आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप ना जैसे मान लीजिए कि मंडे की एक्सपायरी है, ठीक है, आपकी अगर ये मंडे की एक्सपायरी है तो आप क्या करिएगा कि मंडे वाला कोई ट्रेड ना करके आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट कर सकते हैं। पहला तो आप केस ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक्सपायरी में आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाइए। और अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट होते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एटीएम का जो एटीएम का आपका वहाँ पर प्राइस चल रहा होगा, कॉल और पुट दोनों, सीई और पी आपको दोनों यहाँ पर बाई कर लेना है। पहला केस तो आपका ये हो चुका है, ठीक है, कॉल और पुट का। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ ये होता है कि बोला सर ये तो बहुत बड़े बड़े अमाउंट में यहाँ पर इतना कैपिटल बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप एक काम करिएगा, मेरा थोड़ा सा नोट करिएगा मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका एटीएम जो भी चल रहा हो मुझे नहीं पता, ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपका एटीएम मार्केट खुलते ही आपका 12,300 रुपये चल रहा है, ठीक है, तो 12,300 के आपको कॉल की तरफ का आपका देख लेना यहाँ पर 30 रुपये वाला प्राइस, और आप पुट की तरफ यहाँ पर देख सकते हैं 30 रुपये वाला प्राइस, ठीक है, मतलब 25 से 30 के बीच में। इन दोनों के बीच में ये जो दोनों प्राइस है ना, ये दोनों आपको यहाँ पर एक बार के लिए मतलब सुबह का मतलब समझ रहे हैं, आपका 9:15 9:16 के एटलीस्ट में आपको इन दोनों को एक बार जरूर मतलब रखना चाहिए स्क्रीन में और बाई करना चाहिए मतलब आप कर सकते हैं। देखिए सीधी सी बात ये है मेरी, तो आप इसको करने का मतलब एक रीज़न ये है, देखिए कि अगर आप इसको बाई करेंगे तो आप जैसे मूड माहौल तो ये आप पता नहीं चल रहा है कि भाई मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी, हो सकता है नीचे भी जाए, हो सकता है यहाँ से ऊपर रिकवरी कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो 30-30 वाले आपके ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये किसी भी टाइम आपके यहाँ पर 60 रुपये हो सकते हैं एक तरफ का। ध्यान में रखिएगा, एक तरफ का ये जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर 60 रुपये का हो सकता है। तो अगर एक तरफ का ऑप्शन यहाँ पर 60 से ऊपर जाता है तो आपका सबसे पहला काम क्या बनता है कि ये जो एक तरफ का ऑप्शन अगर 60 रुपये चला जाए तो इसका मतलब आपका दोनों का प्रीमियम आपको यहाँ पर मिल चुका है। जो आपने मतलब इन्वेस्टमेंट किया था उसका यहाँ पर आपको प्रीमियम मिल चुका है, तो आपको दूसरे तरफ का जो प्रीमियम आपका बचा होगा, पहली बात तो वो आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। वाला ऑप्शन था वो भी यहाँ पर आपका 4 से 5 रुपए की वैल्यू आपकी बची रहेगी, तो उस टाइम आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ट्रेड होता है, देखिए वही मैंने ट्रेड कई बार किया हुआ है, बट फिर भी देखिए मेरे कहने पर आप ट्रेड मत लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं मेरे कहने पर आप ट्रेड लीजिए, आप अपने रिस्क के मुताबिक यहाँ पर ट्रेड करिए जो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पर फील होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भैया आप यहाँ पर किसी एडवाइज़र से सलाह लें, तब आप यहाँ पर कैपिटल लगाएं। चूँकि भैया मैं यहाँ पर कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो प्रैक्टिकल किया हूँ उसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है, ठीक है। सुबह सुबह अगर आपने कोई ऑप्शन यहाँ पर बाई किया है और इस तरह के मार्केट का जो मूड माहौल है, इस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट एक तरफा कहीं ना कहीं जरूर मूवमेंट करती है। तो जब मूवमेंट आपकी इस तरह से मार्केट करेगी या यहाँ से नीचे जाएगी तो आपको डेफिनेटली आपका जो यहाँ पर प्राइस है वो 30 रुपये वाला वो 60 रुपये 70 रुपये जाने में टाइम नहीं लगाता है, ठीक है। तो एक तो ये होगा, इसका मतलब मैंने आपको दोनों केस बता दिया। आप चाहें तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप एटीएम खरीद करके आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं।
आप चाहें तो करंट एक्सपायरी का आप यहाँ पर 30-30 वाला प्राइस आप यहाँ पर लेकर के वेट कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर दोनों में ये आती है कि अगर आप करंट एक्सपायरी के यहाँ पर बाई करेंगे तो इसमें आपको थीटा डीके का इफेक्ट पड़ेगा और यहाँ पर आपको कुछ टाइम तक लॉस भी दिखा सकता है। बट अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी के यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर ये फ़ायदा है कि आपको यहाँ पर थीटा डीके भी होगा, थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, तो आप इसको मतलब कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले दिन के लिए। बट इसमें आपको यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आएगा। तो आपको ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड लेना है। बट यहाँ पर मैंने आपको एक अपनी टैक्टिक्स बता दी, एक स्ट्रेटजी बता दी आपको कि ये आप कर सकते हैं। बाकी देखिए आप यहाँ पर दूसरा चीज़ यहाँ पर आप हीरो जीरो करते हैं तो हीरो जीरो को देखिए कभी भी आप ट्रेड करिए ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हीरो जीरो जब भी आप करिए तो आप कोशिश करिए हीरो जीरो 2:40 के बाद, 2:40 के बाद अगर आप हीरो जीरो करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो आपका प्राइज होता है, जो भी ऑप्शन का प्राइज होता है, उसमें आपका जो टाइम वैल्यू होती है ना, टाइम वैल्यू, वो एटलीस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि 90% आपकी वहाँ पर ख़त्म हो चुकी होती है। टाइम वैल्यू जो किसी भी प्राइस का, किसी भी ऑप्शन का जो टाइम वैल्यू है वो 90% आपका वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। उस प्राइस में आपका सिर्फ और सिर्फ लगभग इंट्रेंसिक वैल्यू आपकी बचती है। तो अगर मार्केट में उस तरफ का मूवमेंट आया तो आपको जो प्राइस है, मान लीजिए 10 रुपये वाला है या 5 रुपये वाला है, ये जो प्राइस है एक बहुत अच्छे मूवमेंट करते हैं और जिसमें हम ये भी बोलते हैं कई बार कि डेल्टा गामा का इफेक्ट पड़ा इसमें, या जो भी आप कह सकते हैं। तो ये प्राइस गामा के इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सिंपल आप ये बोल सकते हैं भैया यहाँ से मार्केट ने इतना तेज़ी से मूवमेंट किया कि आपका ये प्राइस आईटीएम हो गया। जब आईटीएम प्राइस हो जाता है फिर ये फ्यूचर की तरह काम करता है और ये फिर फ्यूचर की तरह भागता है आपका, ठीक है। तो इसका भी ध्यान आप रख सकते हैं, वो भी कब, आप 2:40 के बाद, ठीक है। ये हो गया। तो मेरा मतलब ये था कि देखिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से आपको मैंने बताने की कोशिश किया आपको पर्सनली कि यहाँ पर आपका ये सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो बड़े भाई आपका यहाँ पर खुले मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करें तो आप यहाँ तक का टारगेट आप एक बार ले सकते हैं। आपका मार्केट मान लीजिए कि गैप अप खुल करके यहीं पर खुलता है, आपका इसका ब्रेकआउट नहीं करता तो आप यहाँ पर नीचे आता तो आप यहाँ पर एक बार पुट की ट्राई कर सकते हैं। पुट की ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पर पहला प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। फिर इसके फर्दर अगर नीचे जाएगा तो फिर मतलब इसके कल के लो के नीचे तो फिर फर्दर हम नेक्स्ट पुट की यहाँ पर पोजीशन बनाएंगे। सेम गैप अप गैप डाउन के केस में यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश किया, गैप डाउन होता है यहाँ पर तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपकी रिकवरी करके फिर इनका एसएल लेकर के फिर मार्केट फर्दर नीचे आए। हाँ, गैप अप के केस यहाँ पर अगर गैप अप हो गया तो फिर मार्केट में आप यूँ समझ सकते हैं कि लगभग इनको टारगेट करने मार्केट जरूर जा सकती है। इनको इनको हाँ, टॉप तक तो बड़ा मुश्किल है जाना, बट इनको टारगेट करने जरूर जा सकती है मार्केट यहाँ पर। तो देखिए इसी तरह से आपको क्या है मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना है। बाकी चलते हैं यहाँ पर, आपको ले चलते हैं हम थोड़ा सा बैंकेक्स में, क्योंकि बैंकेक्स एक अच्छा इंडेक्स होता है। बैंकेक्स में आपको यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। सामने ये बैंकेक्स का चार्ट ओपन है, ये भी 1 घंटे का चार्ट है, ठीक है। इसकी भी एक्सपायरी है आपकी मतलब मंडे को, ठीक है। बहुत से लोग इसमें ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बैंकेक्स पिछले बार फंसा था, आपने देखा होगा, क्योंकि ये बीएससी में ट्रेड करता है। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, यह बीएसई में ट्रेड करता है, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करता है, आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं करता। तो इस वजह से आपका बीएससी में प्रॉब्लम आया था और सेम सेंसेक्स में प्रॉब्लम आया था। बाकी जिन्होंने यहाँ पर एनएससी में कोई ट्रेड किया था उनको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेड करता है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल बात है कि अगर आप बैंकेक्स में ट्रेड करते हैं, चूंकि इसका जो इंडेक्स है आपका 60,156 के अराउंड चल रहा है, इसका मतलब आपका बैंक निफ्टी से अभी भी लगभग आप यूँ कह सकते हैं कि 8,000 पॉइंट आपका यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हर एक 100 पॉइंट के मोमेंट में आपका इसका मोमेंट और थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ठीक है, बैंक निफ्टी की अपेक्षा। जिस तरह से आपका सेंसेक्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह से आपका बैंकेक्स में भी मूवमेंट एक अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करेंगे। सेम इसी तरह से देखिए आपका रेक्टेंगल उठाइए और यहाँ पर आप ये सपोर्ट बना दीजिए। ये जो आपकी जो क्लोजिंग आई यहाँ पर एक जोन बनाइए, ये आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, सपोर्ट जोन हो चुका है। मतलब 60,000 आपका यहाँ पर सपोर्ट जोन हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर चलिए रेजिस्टेंस भी एक छोटा सा बनाते हैं। तो रेजिस्टेंस का मतलब जहाँ से ये आपकी यहाँ पर कंसोलिडेशन फेस था और आप यहाँ पर पीछे देखते हैं इधर था, ये था, ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन भी हो सकता है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये एरिया जब हमको ये दोनों चीज़ मिल गए तो यहाँ पर आप देखिए बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो क्या बन रहा है वो भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। बड़े टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर कुछ इस तरह का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए और ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के फिर फर्दर मार्केट आपकी यहाँ पर गिर सकती है। ये आपके चार्ट का कुछ मतलब बिहेव
इस तरह से बता रहा है। ठीक है, बाकी चलते हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे 15 मिनट में कि आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिए सेम वही कंडीशन है आपकी जैसे आपकी बैंक निफ्टी ने वहाँ पर किया था। तो बैंक निफ्टी में भी यही है सेम। ये देखिए आपका ये एक रेंज बना था ना रेंज। तो जैसे यहाँ पर भी आपका रेंज है, मतलब ये आपका सपोर्ट है, ऊपर आपका ये रेजिस्टेंस है जो आपके यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है। तो इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए कि जो आपका यहाँ पर अगर आप रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आप यहाँ पर चाहें तो मार्क आउट कर सकते हैं। जो आपका ऊपर का रेजिस्टेंस आ रहा है ये एरिया का रहा है, मतलब 60,340 का। ठीक है, 60,340 का आपका ऊपर का रेजिस्टेंस है और आपका जो नीचे का सपोर्ट है आप इसको यहाँ तक कंसीडर कर सकते हैं। तो मतलब ये कि अगर आपकी ये रेंज में खुलता है तो रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ करे तब आपको यहाँ पर एक बार कॉल की ट्राई करना चाहिए। फिर आपका यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ है। अगर आपकी ये रेंज में ब्रेक खुल करके नीचे का ब्रेकडाउन करे, अगर आपका यहाँ पर 60,000 के नीचे जाए मेरे दोस्त, यहाँ पर 60,000 के नीचे जाए तभी आपको यहाँ पर पुट के बारे में सोचना चाहिए। और जो आपका यहाँ पर टारगेट है 60,000 के नीचे अगर आपको टारगेट यहाँ पर मिल रहा है तो वो आपको यहाँ पर 59,880 तक में आपको यहाँ पर नीचे का मिल रहा है। तो मेरा मतलब ये है कि देखिए यहाँ पर आपको कब बड़ी गिरावट आएगी इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट में गिरावट आएगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट में गिरावट नहीं आ सकती, लेकिन देखिए यहाँ पर आप चेक करिए मार्केट यहाँ से बहुत तेज़ी से गिरा था, यहाँ पर संभल करके फिर से तेज़ी से गिरा, फिर यहाँ पर संभल करके फिर ऊपर गई। मतलब ये है कि देखिए हर एक गिरावट के लेवल में आपको यहाँ पर बाइंग हो रही है, हर एक गिरावट के लेवल में आपकी यहाँ पर बाइंग की जा रही है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर गिरावट के लेवल में आपकी बाइंग नहीं की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। हाँ, आप चाहें तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। मतलब आपका ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना 59,800 तक का, यहाँ तक अगर आप यहाँ पर रेंज में खुल कर इसके नीचे जाए तो आप यहाँ तक आपको एक बेनिफिट उठा सकते हैं कि यहाँ तक आपको यहाँ पर टारगेट मिलेगा। ठीक है, ये तो आपका नीचे का हो गया। ऊपर का भी आपको बता दिया कि अगर इसके ऊपर जाएगी तभी हम यहाँ पर कोई कॉल बाई करेंगे। अब आती बात गैप अप गैप डाउन के केस में। तो देखिए गैप अप का मतलब इसके ऊपर खुलना, गैप डाउन का मतलब इसके नीचे खुलना। क्योंकि मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया इसके बीच में दिया, बहुत अच्छी जगह क्लोजिंग दिया है। गैप अप खुल करके मार्केट हो सकता है कि आपकी वहाँ वापस नीचे की तरफ आने की कोशिश करें। अगर गैप अप खुल करके नीचे आएगी तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट लेगी तो हम ट्रेड करेंगे। यहाँ पर सपोर्ट का मतलब 60K में 60,000 में अगर ये वापस सपोर्ट लेती है तो हम यहाँ पर कॉल बाई करेंगे। अगर गैप अप खुल करके मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू ऊपर जाने लगती है तो थोड़ा सा हम यहाँ पर वेट करेंगे, अवॉइड करेंगे थोड़ा सा कॉल के तरफ का ट्रेड। ये ध्यान में रखिएगा, हम थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा हमारे लिए उचित होगा। क्योंकि देखिए ऊपर का रेजिस्टेंस आपका यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो यहाँ से मार्केट भले मान लीजिए ऊपर जाए तो ये आपका टारगेट ज़्यादा मिलेगा नहीं यहाँ पर। क्योंकि मार्केट जब गैप अप आपके ओपन हो जाएगी तो 60,400 के ऊपर तो आपके यहाँ पर गैप अप ही हो गई। फिर आपका बचा कितना टारगेट, 100 पॉइंट। तो 100 पॉइंट के लिए यहाँ पर रिस्क लेना थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन के केस में अगर नीचे आती तब तो हम जरूर फिर रिस्क लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम पुट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए बैंकेक्स में हालांकि मैं ज़्यादा ट्रेड यहाँ पर करता नहीं हूँ, फिर भी जो लोग आप ट्रेड करते हो वो थोड़ा सा ये आप जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थोड़ा सा जरूर ध्यान रखें। और रेजिस्टेंस सपोर्ट का ध्यान रखने के साथ साथ इस एरिया का भी ध्यान रखें कि ये इसके ऊपर ही आप ट्रेड करें और इसके नीचे ही कोई ट्रेड करें। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा विशेष आप ध्यान रखें। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करूँगा। आशा करूँगा यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके।